अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। जैसा कि आपको पता है गर्मी का सीज़न है और गर्मी में केरी का शरबत बहुत शौक़ से पिया जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसको बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं 3 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और गर्मियों में ये बेहतरीन शरबत है क्योंकि ये मैदे की और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। केरी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए होता है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये जिस्म से फाजिल मादों को भी ख़ारिज करता है। तो ये मज़ेदार सा केरी का शरबत किस तरह से रेडी होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आपको केरियां दरकार होंगी। तो आपने कच्ची केरी लेनी है, तो 4 अदद यहाँ पर मैंने कच्ची केरी ले ली है और इसके छिलके को हमने इस तरीके से छील लेना है और छीलने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें मैंने केरियों को छील लिया है, तो कटिंग किस तरह से करनी है ये भी देख लीजिए। इसके 2 बराबर पीसेस में कट करना है, उस तरीके से आपने कट करके इसकी जो बीच की गुठली है इसको अलग कर दीजिए और इसके बाद इसके आपने मोटे पीस कट करने हैं इस तरीके के। तो इसी तरह से सारी केरी को कट कर लेंगे। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो पर आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखें केरियाँ कट हो गई हैं, इनको मैंने एक पतीली में निकाल दिया है और इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। 2 कप मैंने यहाँ पर इसमें पानी शामिल किया है। तो पानी की पैमाइश आपने कप की मदद से करनी है, तो आपका जो शरबत है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। तो मैं 2 कप पानी इसमें डाल देती हूँ और साथ में हम इसमें चीनी भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो चीनी बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ पकाएंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो 1 कप चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो 1 कप आपने भर के चीनी डाल देनी है 4 केरी में। तो अब इसको मैं फ्लेम पे रख देती हूँ और फ्लेम पे रख के आपने चीनी को इसके अंदर मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसका हम जैसे ही उबाल आएगा, इसका जो फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे और इसको हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये इस तरह की देखें केरी हो जाती है और आपको चेक करा देती हूँ ये किस तरह की गली हुई है कि फ़िंगर की मदद से आप इसको यूँ करेंगे तो बिल्कुल टूट रही है, यानी मैश हो जाएगी फटाफट, इतनी आपने केरी गलानी है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं और इसको ऑफ़ करने के बाद आप इसको ठंडा कर लीजिएगा और ठंडा करने के बाद इसको डालेंगे हम एक ब्लेंडिंग जार में और ब्लेंडिंग जार में डाल के आपने इसका एक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको छान लीजिएगा और छानने के बाद आप इसको बोतल में भर के रख सकते हैं। जब भी आपको शरबत बनाना हो आप इसको निकालिए और इसका शरबत बना लीजिए। तो शरबत बनाने का तरीका भी मैं आपको इसका भी बताती हूँ, किस तरीके से इसका शरबत रेडी होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो ये बोतल में हमने डाल दिया देखें इस तरह से और इसको कैप लगा के आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। अगर आप चाहते हैं इसको और भी ज़्यादा कलरफुल करना तो पकते टाइम आप इसमें कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा जो आपको कलर पसंद हो, लेकिन ये बेहतरीन है। अब इसका हम शरबत बनाते हैं। इसमें मैंने पुदीने की चंद पत्तियाँ शामिल की हैं, बहुत ज़्यादा पुदीना शामिल ना कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें काला नमक 1/4 चम्मच डाला है, 1/4 चम्मच नमक डाला है और 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर। सब चीज़ों को डाल के आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है, बिल्कुल हल्का ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसमें आपने हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करना है और इसको आपने 1 सेकंड तक ब्लेंड कर लेना है। बस ब्लेंडर को चलाना है और बंद कर देना है क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पहले ही ब्लेंड हुई हैं। अब आपने गिलास में लेने हैं आइस क्यूब्स और उसमें डालना है ये मज़ेदार सा खट्टा मीठा शरबत। तो ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत गर्मियों में पेश कीजिए। तो जब भी आपको बनाना हो सिर्फ़ आपने इसमें पुदीना, ज़ीरा, नमक और काला नमक ऐड करना है और जितने मर्ज़ी चाहे गिलास बनाइए, बहुत मज़ेदार सा शरबत बन के रेडी होता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक